मार्केट में जो भी सब्जियां आती हैं वो ज़्यादातर खतरनाक कीटनाशक के द्वारा या फिर केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा तैयार की जाती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। लेकिन मार्केट में मिलने वाली खतरनाक केमिकल फर्टिलाइजर जहरीली कीटनाशक के द्वारा तैयार की गई सब्जियों से बच करके अगर हम घर पर ही थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक सब्जियां ग्रो कर लेते हैं तो मार्केट में मिलने वाली खतरनाक जहरीली सब्जियों से अपनी बॉडी को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घर पर आप ऑर्गेनिक तरीके से हल्दी को कैसे ग्रो करें। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे कैसे आपको हल्दी का बीज लगाना है और आप कब तक ढेर सारी हल्दी हार्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि 4 रुपए में आप 4 किलो घर पर ऑर्गेनिक हल्दी कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में मिलने वाली सब्जी यानी कि हल्दी के मुकाबले आप जो भी घर पर हल्दी ऑर्गेनिक ग्रो करेंगे उसके खाने का टेस्ट मार्केट में मिलने वाली हल्दी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, क्योंकि उसको आप अपनी मेहनत से ग्रो करेंगे। इसके अलावा वो ऑर्गेनिक भी होगी। तो अगर आप इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं घर पर ऑर्गेनिक तरीके से हल्दी कैसे ग्रो करें। अपने किचन गार्डन में, गमलों में या फिर क्यारी में ऑर्गेनिक तरीके से हल्दी को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए हल्दी का बीज, यानी कि इस तरीके की हल्दी की गांठें। इस तरीके की हल्दी का बीज यानी कि इस तरीके की हल्दी आपको आपके किचन में ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके किचन में इस तरीके की हल्दी नहीं है तो आप इसको मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इस तरीके की हल्दी को आप आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हल्दी को ग्रो करने से पहले ध्यान रखें, जो भी आप हल्दी का बीज ले रहे हैं वो इस तरीके का थोड़ा पुराना होना चाहिए। नया बीज यानी कि नई हल्दी नहीं होना चाहिए। हल्दी को आप डायरेक्ट ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए आप इसकी पहले स्पाउटिंग शुरू कराएं। स्पाउटिंग शुरू कराने के लिए आप इस हल्दी को एक अखबार लें और अखबार को गीला करके किसी भी छाया वाली जगह पर रख दें। लगभग 4 से 5 दिन के बाद जब इसमें स्पाउटिंग शुरू हो जाए उसके बाद में अगर आप इसको ग्रो करते हैं तो आपकी ये हल्दी आसानी से ग्रो हो जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो कभी कभी ग्रो नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने इस छोटे से गमले में कोकोपीट को भर लिया है। ये 6 इंच गहरा गमला है। कोकोपीट को अच्छे तरीके से रेडी करने के बाद, धोने के बाद हमने इसको भर लिया है, फिल कर लिया है। चलिए अब हम इसमें हल्दी की गांठों को रख देते हैं और रखने के बाद कोकोपीट से फिर से ढक देंगे और हल्का पानी देंगे। पानी देने के बाद इसको हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि हल्की फुल्की धूप आती हो या फिर छन करके धूप आती हो या फिर सुबह शाम की धूप आती हो। लगभग 4 से 5 दिन के बाद हमारी जो ये हल्दी की गांठें हैं इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। हल्दी को लगाने का जो सही सीजन होता है वो बरसात से पहला होता है। वैसे आप बरसात के मौसम में भी हल्दी को लगा सकते हैं। हल्दी की गांठें लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से ढक रहे हैं और ढकने के बाद जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छे तरीके से पानी देने के बाद ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर छन करके धूप आती हो। जब भी आप इस तरीके की स्प्राउटिंग शुरू करा रहे हैं तो ध्यान रखें आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो आपके जो हल्दी की गांठें यानी कि जो हल्दी के बीज हैं वो गल सड़ सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा पानी दे रहे हैं, यानी कि इसमें हल्का मॉइस्चर रखेंगे जिससे कि हल्दी के बीज के अंदर स्प्राउटिंग शुरू हो जाए। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कब तक स्प्राउटिंग शुरू होती है। पूरे 5 दिन का समय हो चुका है। 5 दिन के बाद चलिए अब हम चेक करते हैं हमने जो हल्दी की गांठें यानी कि जो हल्दी के बीज लगाए थे वो स्प्राउट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो हल्दी की गांठ है इसमें अच्छी तरीके से स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है, काफ़ी लंबी रूट्स भी आ चुकी है। अब चलिए दूसरी हल्दी की गांठ भी निकाल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें भी अच्छी तरीके से स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद है सभी गांठों में अच्छी तरीके से स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी होगी। इस तरीके से स्प्राउटिंग कराने के बाद अगर हम इसको मिट्टी में लगाते हैं तो हमारी जो हल्दी के बीज हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, बल्कि अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चारों गांठों में अच्छी तरीके से स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। अब चलिए इसको हम मिट्टी में लगा लेते हैं। हल्दी को ग्रो करने के लिए कम से कम आपको 12 इंच का गमला चाहिए होगा। हम यहाँ पर गमले की जगह एक पुराने प्लास्टिक के ड्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक प्लास्टिक का ड्रम था जिसको हमने बीच में से कट कर लिया, यानी कि इसके हमने 2 गमले बना लिए हैं और इसकी गहराई 12 इंच है। इसके अलावा इसके बॉटम में कोई भी ड्रेनेज होल नहीं है, तो हम यहाँ पर इसके बॉटम में ड्रेनेज होल कर लेते हैं जिससे कि फालतू पानी, एक्स्ट्रा वाटर आसानी से ड्रेन हो जाए। एक से ज़्यादा होल करने ज़रूरी हैं, खासतौर से हल्दी को ग्रो कर रहे हैं या फिर आप अदरक को ग्रो कर रहे हैं।
इस तरीके की कंद वाली सब्जियां जो भी ग्रो करते हैं, जैसे आलू या फिर दूसरी कोई भी, इनमें अगर पानी स्टॉक रहेगा, पानी ज़्यादा समय तक रुका रहेगा, तो आपके ये जो बीज हैं वो गल सड़ जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से, अच्छे तरीके से ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से। तो हम यहाँ पर इस कैंची की मदद से हॉल कर चुके हैं। इस तरीके से आप कैंची की मदद से आसानी से इस तरीके के गमलों में या फिर ड्रम में या फिर जो भी प्लास्टिक के इस तरीके के आइटम होते हैं, उनको इस तरीके की छोटी मोटी कैंची से आप हॉल आसानी से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक हॉल कर लिया है, और भी हम ज़्यादा हॉल कर लेते हैं। और हॉल करने के बाद कोई भी कंकड़ पत्थर, कोई भी गमले का टुकड़ा आप ड्रेनेज हॉल पर ज़रूर ढक लें, जिससे कि ये हॉल लॉक ना होने पाए। यहाँ पर हमने मिट्टी तैयार कर ली है, और मिट्टी तैयार करने के बाद इस गमले में भर लिया है। मिट्टी को हमने 30% रिवर्सेंट, 30% वर्मी कंपोस्ट, और बाकी की हमने हमारे गमलों की, गार्डन की, जो भी हम दूसरे पौधों को लगाने के लिए मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। साथ में हमने एक मुट्ठी नीम खली का भी इस्तेमाल किया है, जिससे फंगस की प्रॉब्लम न होने पाए। स्प्राउटिंग हो चुकी है हल्दी की इन गांठों को, चलिए हम लगा लेते हैं। आपको ज़्यादा गहराई तक इनको नहीं लगाना है। अगर आप ज़्यादा गहराई तक लगाएंगे तो आपकी जो हल्दी है वो ख़राब हो सकती है, इसलिए आप इनको इस तरीके से लगभग 2 इंच की गहराई में लगा सकते हैं। इसके अलावा बाद में जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होने लगे तो उसके बाद में इनको आप ढकते रहें। इससे क्या होगा कि ऊपर के एरिया में ज़्यादा हल्दी बनती रहेगी। चलिए अब हम थोड़ा कोकोपीट और कवर कर लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से इनको ढका जा सके, और ज़्यादा हार्ड आपको कोई भी सॉइल मीडिया से इनको नहीं ढकना है। हम यहाँ पर अच्छे तरीके से जो हमने कोकोपीट को धोया था वही कोकोपीट अब हम इनको ढकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम फिर से अच्छे तरीके से पानी दे देंगे। ध्यान रखें, आपको ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बल्कि आपको थोड़ी मिट्टी ही गीली करनी है। इस तरीके से पानी देने के बाद अब हम इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। चलिए देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से हमारी हल्दी की ग्रोथ स्टार्ट होती है। इस प्लास्टिक के छोटे से ड्रम में हल्दी के स्पार्टिंग हो चुके सीड्स को लगाए हुए पूरे 10 दिन का समय हो चुका है। 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 2 जो कंद हैं उनकी अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। तीसरा यहाँ पर आपको हल्का हल्का ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो चौथा वाला है उसकी अभी अच्छी तरीके से स्पार्टिंग नहीं हुई है। हो सकता है वो गल चुका हो, मिट्टी के अंदर पड़े पड़े। तो ध्यान रखें, आपको ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग करने की वजह से कभी कभी कंद गल जाते हैं। इस बेकार पड़े प्लास्टिक के ड्रम में ऑर्गेनिक तरीके से हल्दी को ग्रो किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 1 महीने के बाद हल्दी के जो पौधे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियां हो चुकी हैं। पत्तियां एकदम ग्रीन और हेल्थी हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। गार्डन की ग्रीनरी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुकी हैं। गार्डन देखने में इनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम हल्दी को खाने के लिए तो इस्तेमाल करते ही, लेकिन इस तरीके से खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी हल्दी को ग्रो कर सकते हैं। हमने जब 10 दिन का समय हो चुका था तो हमने मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र साथ में वर्मी कंपोस्ट ऐड किया था, जिससे कि पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाया जा सके। अब पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। तो 1 महीने के बाद जब कंद बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जब हल्दी की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है, मिट्टी के अंदर जब हल्दी बनना शुरू हो जाती है, तो हल्दी की ज़्यादा पैदावार के लिए आपको फिर से मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फिर दूसरा कोई भी मस्टर्ड केक के अलावा कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सीवीड या फिर दूसरा कोई भी। अब चलिए हम इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि हल्दी की पैदावार को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। सीवीड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के लगभग फिर से 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। 1 महीने के बाद पौधे की पत्तियां और भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। पौधे की पत्तियां अभी भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं, लेकिन हल्की हल्की जो पत्तियां हैं वो ड्राई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पौधे ख़राब हो रहे हैं, बल्कि अब जैसे जैसे ये ड्राई होती रहेंगी पत्तियां, वैसे वैसे हार्वेस्टिंग का समय करीब आ जाएगा। तो चलिए अब हम आपको करीब से दिखाते हैं हल्दी बन रही है या नहीं बन रही है। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें, अगर आप ज़्यादा हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो सीवीड या फिर मस्टर्ड केक का जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसको आप हर 7वें दिन दें। अगर आप हर 7वें दिन इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को अपनी हल्दी के पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत सॉइल को हटा करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर के एरिया में हल्की हल्की आपको हल्दी नज़र आ रही होगी। इसका मतलब है कि नीचे भी काफ़ी ज़्यादा हल्दी इसमें बन चुकी है, और आने वाले समय में देखते हैं हम कब तक हल्दी हार्वेस्ट करते हैं।